नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। आज 5 राज्यों की मतगणना शुरू होगी और मतगणना के बाद मुझे लगता है शाम तक रिजल्ट आ जाएगा, किस राज्य में किसकी सरकार बनी। लेकिन सबसे ज़्यादा जहाँ चर्चा है, देखिए तमिलनाडु में तो तय है कि डीएमके की सरकार आ रही है। वो हालाँकि अब बात करनी होती है तो कर ही देते हैं कि जो एग्जिट पोल है उसने भी बताया। हालाँकि एग्जिट पोल पे कई सारे संदेह हैं, उस पर भी हम बात करेंगे जब पश्चिम बंगाल में आएँगे। लेकिन वहाँ साफ-साफ दिखाई पड़ रहा है कि डीएमके की सरकार है। बीजेपी तो वहाँ है नहीं, एआईएडीएमके को बीजेपी के साथ जाने से नुकसान हुआ। केरल में देखिए, केरल में लगातार संकट चलता रहता है। एलडीएफ और यूडीएफ यानी जो वाम दल का गठबंधन है और जो कांग्रेस का गठबंधन है, उनके बीच मुकाबला चलता है। मुख्य मुकाबले में यही दोनों। बीजेपी थर्ड पार्टी बनने के लिए कोशिश करती रहती है और कभी सीट मिले न मिले, लेकिन वैसा वहां पे बताया जा रहा है कि वहां पे बीजेपी की कोई बेहतर स्थिति नहीं है। और इस बार कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है, कांग्रेस का जो गठबंधन है, वो यहाँ आने जा रहा है इस बार। पुडुचेरी में एनडीए की बात की जा रही है, एनडीए वहां जीत करके आएगी, तो वो भी रिजल्ट लगभग ठीक ठाक है। दो प्रदेश जो है सबसे ज्यादा बात करने वाली जगह है, एक तो आसाम है और आसाम में माना जा रहा है कि फिर से बीजेपी की सरकार लौट आएगी। अब देखिए, हो सकता है कुछ चमत्कार भी हो जाए, क्योंकि असम में जिस तरीके से सरकार चलाई है हेमंता बिस्व शर्मा ने, जिस तरह से हेमंता बिस्व शर्मा ने लगातार जहर उगला है। परसों भी देखिए जो हेमंता बिस्व शर्मा ने कहा चुनाव प्रचार के दौरान, जो पहले बोला था उस पर चर्चा हुई और उसमें जो बांग्लादेश ने जो है इंडियन हाई कमान को, हाई कमिश्नर को तलब किया और उनको कहा कि ये जो बोल रहे हैं वो सही नहीं है। हेमंता बिस्व शर्मा लगातार नफरत की भाषा बोलते रहे और उनका निशाना दरअसल पूरे मुसलमान होते हैं, लेकिन जब उनको लगता है कि कुछ ज़्यादा हो रहा है तो वो बांग्लादेशी मुसलमान कह देते हैं। लेकिन बांग्लादेशी मुसलमान जब ज़िक्र करते हैं या मुसलमानों का ज़िक्र करते हैं, तो बांग्लादेश में जो रह रहे हैं मुसलमान हिंदू, उनकी जान को ये आफत में डालते हैं। और ये आरएसएस की जो है सबसे घटिया राजनीति यही है, बीजेपी की सबसे घटिया राजनीति यही है कि यहाँ हिंदुस्तान के भीतर मुसलमानों को लेकर के जहर फैलाते हैं और जो बाहर मुस्लिम जो हिंदू रहते हैं, जो बांग्लादेश में हिंदू रहते हैं, उनकी जान को सांसत में फंसाते हैं। और इससे पता लगता है कि इनका हिंदू से, हिंदू धर्म से या कहीं के हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं, इनको सिर्फ लेना देना सत्ता से है। सत्ता इनको प्रिय और सत्ता के लिए किसी की जान को खतरे में डाल सकते हैं। सरकारें बनती है, सरकारों की मूल भूमिका होती है कि जो वहाँ के नागरिक हैं उनके लिए बेहतर जीवन की व्यवस्था करें, बेहतर व्यवस्था करें ताकि वहाँ के लोग जो है सुकून पूर्वक जीवन जी सकें। लेकिन बीजेपी की सरकारें जहाँ-जहाँ, वहाँ हिंदू मुसलमान उनका मुख्य एजेंडा है और उससे नफरत फैलाते हैं। पूरे देश भर से जो वीडियो आते रहते हैं, जहाँ-जहाँ बीजेपी की सरकार है, उड़ीसा हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, तमाम जगहों से जो खबरें आती है उसमें खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाई जाती है। लोग जो है एक तरह से ये मॉब लिंचिंग करते हैं। अभी देखिए एक बड़ा वीडियो वायरल हो रहा है मध्य प्रदेश का, एक आदिवासी को जो है वहां के गार्ड जो है हॉकी स्टिक से पीट रहे हैं। एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग एक व्यक्ति को मारते हैं और उसके ऊपर मोटरसाइकिल चला करके गुजर जाते हैं। ऐसी तमाम घटनाएं हो रही है, लेकिन जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, जबलपुर में जो क्रूज डूबा है उसको लेकर के सरकार के मुंह सिले हुए, कार्रवाई करेंगे, फलाना करेंगे, लेकिन ये गड़बड़ियां होती क्यों? इस पर सरकार का ध्यान नहीं है, बार-बार ये सारी चीजें होती हैं। तो बहरहाल पश्चिम बंगाल जो है सबसे बड़ा अखाड़ा जो है वो पश्चिम बंगाल बना हुआ है। पश्चिम बंगाल में क्या होगा? बीजेपी ने सारे घोड़े पश्चिम बंगाल में खोल दिए, चुनाव आयोग हो चाहे और चीजें हो। लेकिन जो सर्वे आए हैं, सर्वे भले बीजेपी की जीत का ऐलान कर रहे हो, लेकिन एक्सेस माई इंडिया ने जो प्रमुख है प्रदीप गुप्ता, उन्होंने जिस तरह से सर्वे का पोल खोला, एक तरह से कहिए कि 60-70% के करीब लोग जिन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, इसके बावजूद सर्वे बता रहे हैं कि बीजेपी की जीत हो रही है। पूरी तरह से फॉल्स सर्वे है और ये हम सब लोगों को पता रहा है, इसलिए हम लोग सर्वे पे ज्यादा ध्यान नहीं देते और वहाँ के जो जमीनी हकीकत है, जो लोग हैं वहाँ के, जो स्थानीय पत्रकार हैं,
वो क्या कहते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसलिए देखिए कि जो लोकल चैनल हैं उन सब लोगों ने कहा है कि फिर से ममता बनर्जी की सरकार लौट रही है। और अगर ऐसे भी बात कीजिए, एक तर्कपूर्ण बात कीजिए, अगर बीजेपी, चूंकि सारी पार्टियां भी इंटरनल सर्वे करवाती है, बीजेपी को अगर लगता कि आसानी से हम जीत रहे हैं, वहां सत्ता पलट जनता चाहती है, आम लोग चाहते हैं कि सत्ता बदले बदले, तो जितने 3-5 किए गए बीजेपी के द्वारा, या कहिए कि भारत सरकार के नरेंद्र मोदी हैं, चाहे वो अमित शाह जी हैं, चाहे और दूसरे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जिस तरह से किया, चुनाव आयोग ने जिस तरह से किया, वो नहीं किया जाता। एसआईआर तो सबसे ज्यादा विवादास्पद रहा पश्चिम बंगाल में। हालांकि एसआईआर को लेकर के बिहार में भी काफी चर्चा हुई थी, और बिहार में को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि अगर एक भी आदमी को ऐसा देखा जाता है कि उसका नाम सही है और काट दिया गया है, तो हम जो है इस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल चुनाव में क्या हुआ? पश्चिम बंगाल में जो एसआईआर हुआ, उसमें 34 लाख लोग, क्षमा करें, 91 लाख लोगों के नाम काटे गए। 34 लाख लोग, 34 लाख लोग जो हैं, जिनका ट्रिब्यूनल में चर्चा चल रही है, उनके डॉक्यूमेंट्स जांचे जा रहे हैं, उन पर सुनवाई चल रही है, लेकिन उनको वोट देना जो है रोक दिया गया, उनको वोट नहीं देने दिया गया। ये सरासर जो है भारतीय लोकतंत्र का, या कहिए भारतीय संविधान का मजाक बनाया गया। और ये किस लिए? सिर्फ इसलिए कि बीजेपी जीते। एक बड़ा हिस्सा था पिछले चुनाव में जिसमें 1000 वोटों का अंतर था। बीजेपी की कोशिश रही कि इन सीटों को पहला टारगेट बनाया जाए, लेकिन जिस तरीके के वहां के लोगों का जो आया कि एक बन गया कि वो बंगाली अस्मिता इम्पोर्टेंट हो गई। और ये भी सच है कि ममता बनर्जी की सरकार जो है वो चौथी बार, अगर इस बार सरकार जीत करके आती है तो सरकार बनती है, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार से भी लोग वहां बहुत खुश नहीं है। लेकिन बीजेपी को चुनना चाहते हैं, बीजेपी को वहां लाना चाहते हैं, ऐसी बात भी नहीं दिखाई पड़ती है। और बीजेपी के खिलाफ एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जाती है कि वहां कोई उनके पास नेता नहीं जो लीड कर सके। नरेंद्र मोदी और पूरे सिस्टम के भरोसे बीजेपी अगर वहां जीतना चाहती है तो बंगाल में आसान नहीं माना जाता, क्योंकि एक तो बड़ा वोट हिस्सा जो है मुस्लिमों का वोट है, और दूसरी तरफ जो बंगाली है, जो बांग्ला अस्मिता की बात करते हैं, जो वो ममता बनर्जी के साथ ज्यादातर लोग खड़े हैं। क्योंकि वाम दल इस पोजीशन में नहीं है कि वो सरकार बना सके, कांग्रेस भी इस पोजीशन में नहीं है कि सरकार बना सके। तो लगता है ऐसे में कि जो खास करके मुस्लिम वोट है, या जो बांग्ला अस्मिता की बात करने वाले लोग हैं, उनको लगता है कि अगर वोट का इधर उधर बिखराव होगा तो फिर टीएमसी हार जाएगी, बंगाल अस्मिता हारेगी। अगर बंगाल में अगर बीजेपी आ जाती है तो फिर ये बंगाली अस्मिता पे खतरा हो जाएगा, क्योंकि लगातार देखिए जो गैर हिंदी भाषी प्रदेश है वहाँ हिंदी के खिलाफ जो है एक माहौल बनाया जाता रहा है। और बंगाल में हालांकि उस तरह का माहौल नहीं है, लेकिन एक भीतर ही भीतर ये एक रहता तो है। और बीजेपी हिंदी को लेकर के जिस तरह से बात करती है और सांप्रदायिकता को लेकर के जिस तरह से वो अपना एजेंडा चलाती है, उससे वहाँ लोग नाराज बताए जाते हैं। क्योंकि वहाँ कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम आम तौर पे मिलजुल कर रखे रहते हैं, बाकी जो चीजें होती है कि स्थानीय लेवल पे झगड़े होते हैं किसी बात को लेकर के, वो अलग है, लेकिन आम तौर पे वहाँ सांप्रदायिक माहौल नहीं है। बांग्ला भाषी होने का गर्व जो है वो हिंदुओं में भी है और मुस्लिमों में भी है। और ममता बनर्जी ने खुद जिस तरह से लड़ाई लड़ी, ममता बनर्जी ने कहीं कमजोर पड़ती खुद को नहीं शो किया कि वो कमजोर कहीं पड़ रही है। इवन स्ट्रांग रूम में भी जाकर के वो रुकी, और स्ट्रांग रूम को उन्होंने पूरा अपने कार्यकर्ताओं को लगाया कि कहीं बीजेपी की मनमानी नहीं चले, खुद हौसला अफजाई करते रहे। और अब देखिए कि एक 294 सीटों पर वोटिंग हुए थे, लेकिन जो, एक जो सीट है, जो फाल्टा, क्या नाम है उसका, फाल्टा फाल्टा सीट जो है, वहां पे पूरी विधानसभा सीट जो है, जो चुनाव हुआ था उसको कैंसिल कर दिया गया, और वापस वहां चुनाव होगा, पुनर्मतदान वहां होगा। 21 मई को होगा, फिर 24 मई को उसकी गणना होगी। और वो तो अब जो आज जो है जो काउंटिंग हो रही है उसमें 293 सीटों पर ही काउंटिंग होगी। और चुनाव आयोग जो है पूरी तैयारी में है। आपको पता ही होगा कि जो चुनाव आयोग ने व्यवस्था दी कि हम 165 अतिरिक्त ऑब्जर्वर और 70 पुलिस ऑब्जर्वर नियुक्त किए,
और ये कह करके नियुक्त किया गया कि वोटों की गिनती सुरक्षित हो, शांतिपूर्ण हो, पारदर्शी हो। इसके लिए अतिरिक्त ऑब्जर्वर लगाए गए और आयोग ने कहा कि ये 165 अतिरिक्त काउंटिंग ऑब्जर्वर उन 165 विधानसभा सीटों पर नियुक्त किए गए हैं जहां एक से ज्यादा काउंटिंग हॉल है। पुलिस ऑब्जर्वर्स काउंटिंग सेंटर की सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर नजर रखेंगे, लेकिन उन्हें वोटों की गिनती के दिन काउंटिंग हॉल के अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। ये कागज पर है ना, कि जो पुलिस के जो काउंटिंग ऑब्जर्वर है, पुलिस ऑब्जर्वर जो वो काउंटिंग हॉल के अंदर नहीं जाएंगे। और आपको पता होगा कि चूंकि चुनाव आयोग ने इसके लिए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को नियुक्त करने की बात कही थी, उसको लेकर के टीएमसी जो है वो कोर्ट गई, लेकिन कोलकाता हाई कोर्ट में उनकी अपील खारिज कर दी गई। फिर सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में बात हुई कि अपील को खारिज कर दिया गया, क्या किया गया। हालांकि दोनों पार्टियां अपने अपने तरीके से दावे कर रही हैं, बीजेपी भी और टीएमसी भी। टीएमसी कह रही है कि हमारी बात मानी गई, बीजेपी कह रही है कि हमारी बात मानी गई। लेकिन ये हुआ कि उस सुनवाई के दौरान खुद चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में ये भरोसा दिलाया कि जो मतगणना के पर्यवेक्षकों की नियुक्ति से जुड़े सर्कुलर है उसका पालन करेगा। और देखिए, बार एंड बेंच एजेंसी जो है, जो इस पर कानूनी मसलों पर अक्सर जो है अपने आर्टिकल्स उसके आते रहते हैं, उसने कहा है कि निर्वाचन आयोग की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट दामा शेषाद्री नायडू ने कहा कि 4 मई को वोटों की गिनती राज्य सरकार के प्रतिनिधि की मौजूदगी में होगी। तो असली लड़ाई यही थी कि राज्य सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव जो कर्मचारी है वो मूल तौर पे रहे। केंद्रीय ऑब्जर्वर लाने का मतलब है, टीएमसी का आरोप था कि इससे धांधली करेगा चुनाव आयोग। लेकिन टीएमसी खुद भी इस कोई धांधली न हो, किसी प्रकार की धांधली न हो, कोई बेईमानी न हो, इसके लिए जबरदस्त तैयारी कर रखी है। और बीजेपी के लोग अक्सर आरोप लगाते हैं कि टीएमसी जो है गुंडागर्दी को हाइप पे रखा हुआ है और मुस्लिम परस्त है, मुसलमान जो है जीना मुश्किल कर देंगे। ये चुनाव के दौरान चर्चा भी हुई, अभी तक ये लोग कह रहे हैं। बीजेपी के लोग कहते हैं कि अगर फिर से ममता बनर्जी की सरकार बन गई तो घुसपैठिए भर जाएंगे, मुसलमानों का इतना दबाव बढ़ता जा रहा है, इतना संख्या बढ़ती जा रही है कि हिंदुओं का रहना मुश्किल हो जाएगा। तरह तरह की चीजें सोशल मीडिया पे आ रही है। लेकिन देखिए आबादी बढ़ने का जो सवाल है, तो जो अशिक्षा है, जो गरीबी है, वो आबादी बढ़ने में एक महत्वपूर्ण बिंदु माना गया, धर्म के बजाय या कहिए जाति के बजाय। और हिंदुओं में भी जो अशिक्षित हैं, जो गरीब हैं, उनकी आबादी ज़्यादा। हालांकि एक पूरे राष्ट्रीय स्तर पर यह है कि जो पहले जो प्रजनन दर था भारतीय समाज का, वो प्रजनन दर लगातार नीचे की तरफ जा रहा है। और इसलिए और वो सब पर, जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं उस पर भी, और जो हिंदू हैं सब पर वो लागू होता है। वो ये जो प्रजनन दर प्रकृति जो काम कर रही है, वो हिंदू मुसलमान देख करके काम नहीं करती है। सरकारों को भी इसी तरह काम करना चाहिए कि वो हिंदू मुसलमान न देखे, जाति न देखे, बल्कि पूरे प्रदेश के लोगों के लिए काम करें। लेकिन पिछले 12 वर्षों में बीजेपी ने जिस तरह का माहौल देश के भीतर खड़ा किया है, हिंदू मुसलमान, इंसान को हिंदू मुसलमान के तौर पे देखा जाता है, और वो अब जो है जमीन पे दिखाई पड़ने लगा। दुर्भाग्य की बात है कि जमीन पे दिखाई पड़ता है और बीजेपी खुलेआम ये काम करती है। अब देखना है कि बंगाल के लोग जिन्होंने वोट दिया है वो किसके पक्ष में वोट दिया है, ममता जीतती है या बीजेपी जीतती है। हालांकि ये 2021 में भी जो एग्जिट पोल्स हैं, उसने तमाम एग्जिट पोल्स ने बीजेपी के जीतने की भविष्यवाणी की थी, एग्जिट पोल पेश किया था। लेकिन 2021 में भी आपको पता है कि भारी वोट से, भारी सीटों से, भारी मतों से टीएमसी जीती थी, 216 सीटें आई थी। इस बार देखना है, ममता बनर्जी 200 के पार जाती हैं, 200 के पहले से मर जाती हैं। हालांकि ममता बनर्जी खुद कह रही हैं कि हम 200 से ज्यादा सीटें इस बार भी जीतने वाले हैं। क्या होगा, 12-1 बजे तक स्थिति स्पष्ट होने लगेगी। तो फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर बात करेंगे हम कल।